आज ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ सूत्र हैं, उनका ध्यान रखना है। सूत्र है नंबर 1, आयत। आयत ज्यामितीय आकृति है। आयत है, त्रिभुज है, आपके वृत्त है, घन, घना, बेलन, शंकु, सभी क्या हैं? ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र है इसका। नंबर 2, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। नेक्स्ट है, तीसरा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। चौथा है, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। नेक्स्ट है, पांचवा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। नंबर 6 है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 या एस बराबर अर्ध परिमाप। अगला नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण गुणनफल। नेक्स्ट है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। नेक्स्ट है, 10वां, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या दोनों के बीच की दूरी या लंबा दूरी
लंबवत दूरी। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी इसको डाल रहा हूँ, लिख लिया होगा। व्रत की परिधि 2πr। व्रत का क्षेत्रफल πr², जहाँ पाई बराबर 22/7 और r त्रिज्या। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। नेक्स्ट है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर πr+2r। नेक्स्ट है, त्रिज्यखंड या चाप की लंबाई πr θ/180, πr θ/180। इसका नेक्स्ट है, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, गलती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr²θ/360। लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr²θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। नेक्स्ट है, दीर्घ, इसमें एक सूत्र और है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में πr²θ/360 या 1/2 l गुना r, या 1/2 l गुना r होता है। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये है इसका लघु वृत्तखंड, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी ढंग से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
इसको जो भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, बस समझ में आएगी तुम्हारे दिमाग में। एक सूत्र याद रखने, और एक आध सूत्र और है उनको लिख देता हूँ, उसके बाद सवाल। एक रिंग वलय का क्षेत्रफल और है, रिंग वलय का क्षेत्रफल। अगला है रिंग या वलय का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जहाँ R1 इज ग्रेटर देन R2 होता है। R1 का मान R2 से अधिक होना चाहिए। इनसे संबंधित सवाल हैं, जैसे देखो एक आयत का क्षेत्रफल आयत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर। तो इस में अंदर की ओर और अंदर के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले आयत का चित्र बनाएं। आयत होता क्या है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, और इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो आयत का चित्र है, ये आयत है। इस आयत की लंबाई दी गई है 50 मीटर और चौड़ाई है इसकी 30 मीटर है। इसमें सवाल में लिखा हुआ है इसमें अंदर की ओर चारों ओर अंदर की ओर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके चारों अंदर की ओर कितना रास्ता है? 5 मीटर रास्ता है। इस ढंग से इसकी मतलब ये सब जगह 5 मीटर चौड़ाई का है। सब जगह 5 मीटर की है कि चौड़ाई है। यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ भी 5 मीटर है और यहाँ भी 5 मीटर है। अब इस मतलब क्या मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए
सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले तो बाहर के मतलब क्या बाहर की लंबाई चौड़ाई इधर आएगी आयत की, तो इसमें बाहर के आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे बाहरी। फिर इसके बाद में क्या करना है, अंदर भी आयत बना हुआ है, अंदर की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। उसके बाद में अंदर के क्षेत्रफल को क्या करना, बाहर के क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल घटाने पर इस मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, हल इसका बाहरी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है सूत्र इसका, L गुना बी। L कितना है 50, बी कितनी चौड़ाई है इसकी 30, बड़ा हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। क्या है इसका बाहरी आयत का क्षेत्रफल है, कितना है 1500 वर्ग मीटर है। अब अंदर की ओर, अंदर के आयत की बाहरी आयत की लंबाई बराबर, लंबाई कैसे निकालनी है, देखो इसके यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। तो इधर साइड की 5 इधर कम हो जाएगी, 5 इधर कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 50 पूरी लंबाई है। 50 में से 5 इधर कम हो गई और 5 इधर कम हो गई, कितनी बचेंगी 50 माइनस कितने कम होगा 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 + 5 कितने बचेंगे 50 में से घटाना है कितना 10 हो जाएगा 40 मीटर। इसी ढंग से चौड़ाई निकालनी है, अंदर के आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी और कितनी है 30 है, 30 में से 5 इधर गई और 5 इधर पहुँच जाएगा, घट जाएगी। तो 30 माइनस 5 + 5 बराबर 30 माइनस कितने घटेंगे 10, कितने हो जाएंगे 20। ठीक है 20 मीटर हो गई। अब आपको इसमें क्या करना है, अब अंदर के आयत का क्षेत्रफल घटाना है। पहले क्षेत्रफल लिखा रहे हैं, अंदर के आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई सूत्र वही है, L गुना बी। L है 40, बी है 20 बराबर 800 800 वर्ग मीटर हो गई। अब क्या लगाना, मार्ग का क्षेत्रफल लगाना है। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर घटा देंगे बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर के आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे हम, घटाना है कितने बचेंगे 1500 माइनस 800 700 बच जाएंगे। 700 वर्ग मीटर क्या है, ये मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इसके बाद में इस पहले सवाल को एक बार रिपीट करा रहा हूँ मैं। एक सवाल है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई है 30 मीटर है। तो इसमें अंदर की ओर चारों तरफ क्या है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग बना हुआ है, इस मार्ग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको बाहरी आयत चित्र बनना है, बाहरी आयत इसका क्षेत्रफल निकालना है। बाहरी आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है।
तो लंबाई इसकी में कितनी है 50 है, चौड़ाई कितनी है 30 है इसकी। तो लंबाई 50 × 30 करना है, कितना हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अंदर के आयत की लंबाई, अंदर आयत है, इसकी आपको क्या लगानी, लंबाई निकालनी है और क्या लगानी है, चौड़ाई निकालनी है। तो अंदर के आयत की लंबाई कितने का है, लंबाई निकालनी है 50 में से आपको 5 इधर की लंबाई कम होगी और इधर की लंबाई कम होगी, तो कितने घट जाएगी इसमें से 5 + 5 10 घट जाएगी। 5 - 10 = 40 मीटर हो गई इसकी, किसकी, ये हो गई अंदर के आयत की लंबाई होगी बेटा। ठीक है। इसके बाद में इसी ढंग से अंदर के आयत की चौड़ाई निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, अंदर के आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो 30 में से क्या घटाना है, 5 इधर की चौड़ाई घटेगी और 5 इधर की चौड़ाई घट जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, 30 में घटाना 10, कितने बचेंगे 20। तो अंदर की क्या आ गई है, चौड़ाई आ गई। तो अंदर की चौड़ाई कितनी आ गई 20 आ गई, और बाहर की कितनी अंदर की लंबाई कितनी आ गई 40 आ गई। तो इसके बाद में अंदर के आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी इसकी 40 आई अंदर की, और चौड़ाई कितनी आई 20 आई, इसलिए इसका आया क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर आया क्षेत्रफल इसका। तो आपको मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी आयत का क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, अंदर के आयत का क्षेत्रफल घटाना है। तो घटा दिया, 1500 में घटाए 800 घटाएं, कितने आए 700 वर्ग मीटर, इसका क्या आया, आंसर आया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, वृत्त से संबंधित सवाल है। वृत्त में आपके लिए बताया, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्तखंड ये बताए आपके लिए। अब इससे संबंधित सवाल क्या है, यदि सवाल है एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें क्या करना है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों क्या दिए गए, समान दिए गए, बराबर दिए गए हैं। तो आप जानते हैं हल इसका, वृत्त की परिधि ये दिया गया है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप क्या है, दोनों समान बराबर हैं। वर्ग का परिमाप ये समान दिए गए हैं। तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं सूत्र इसका 2πr है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा ये होता है, 4 × भुजा होती है। तो आप इसमें क्या करना है, भुजा निकालनी है। क्या लगाएंगे, भुजा, क्या लगानी है, इसकी भुजा निकालनी है। तो एक इसमें सवाल में थोड़ी कमी हो गई, क्या है इसमें क्या दिया गया है, तथा वर्ग का क्षेत्रफल है 441 है, कितना है 441 वर्ग मीटर है। तो इसमें भुजा कितना, भुजा बराबर हो जाएगा 2πr/4 हो जाएगा। तो इनमें सवाल को और आगे बनाता हूँ। क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है।
अनुपात। ये सवाल थोड़ा मैंने अलग बना दिया। भुजा बराबर हो जाएगी 2 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये हो जाएगा आपका पाई आर बटे 2 हो जाएगा। भुजा कितनी आ गई? पाई आर बटे 2 आ गई। और आपको अब क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल को अनुपात निकालना है। तो आपको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात सवाल पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ये अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये भुजा का मान आया है हमारे पास में। भुजा बराबर भुजा का मान है पाई आर बटे 2 समीकरण 1 से मान रखने पर। तो रखना है इसमें मान पाई आर स्क्वायर अनुपात भुजा का कितना मान? पाई आर बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस मान हल करो इसको। पाई आर स्क्वायर अनुपात ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे हो जाएगा 4। इनको काटेंगे, सरल करना है। पाई से पाई कैंसिल हो गई, 1 पाई। आर स्क्वायर को एक बार कट गया, ये कट गया एक बार। कितना हुआ? 1 अनुपात पाई बटे 4। कितना हो गया? पाई बटे 4। पाई का मान कितना होता है बताओ? 22 बटे 7। तो 1 अनुपात 22, 7 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे है ये। 1 अनुपात 22, 7 गुना 4 करते 28। इनका लेस लिया जाएगा, लेस हो जाएगा 28। 28 में 1 का भाग, 28 गुना करते हैं 1 को तो 28 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा? इसमें भाग देंगे एक बार, गुना करेंगे 1 से 22 तो 22 हो जाएगा। अतः अनुपात बराबर हो जाएगा 28 अनुपात 22। किससे संख्या कट रही है? 2 से। 2 तो कट गया है 14 बार, ये कट गया 11 बार। तो इसलिए इनके क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होता है 14 अनुपात 11। एक बार इस सवाल को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देखना है। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर दिया गया है, ये लिख दिया है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होती है। इससे भुजा निकालनी है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटे 4 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई आर बटे 2 हो जाएगा। तो भुजा की वैल्यू आई है पाई आर बटे 2 आई है इसकी वैल्यू। ठीक है, इनके क्षेत्रफल निकाले गए हमने। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, और इसका क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर है, तो होता है। भुजा का मान है पाई आर बटे 2 समीकरण 1 से इसमें मान रखा गया है। इसका वर्ग करना है, तो पाई का वर्ग पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर का वर्ग आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग होता है 4। काटे गए, पाई से पाई कैंसिल हो गई, 1 पाई बची यहाँ पर। आर स्क्वायर कैंसिल हुआ 1 बार, ये आर स्क्वायर 1 बार कटा। 1 इंटू पाई करते हैं, पाई बटे 4 है ये। 1 अनुपात पाई बटे 4। पाई का मान होता है 22 बटे 7। तो 7 नीचे है, 4 भी नीचे है। इसको क्या करना? गुना करना है। ये हो कितने हो गए? 28 हो गए। 28 इंटू 1, 28 लेस होगा। 28 में 1 का भाग 28 से गुना करते हैं 1 से 28 हो जाएगा। 28 में 28 का भाग 1 बार इंटू करते 22 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हुआ? 28 अनुपात 22। ये संख्या कट रही है, 2 से कट रही है आपकी। 2 से काटा गया 28 14 बार, 2 काटा गया 11 बार।